डियर स्टूडेंट, क्लास 10th व्याकरण, इस पहले पाठ में कल वाक्य उपवाक्य के विषय में मैंने बताया था। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में जानेंगे। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल या साधारण वाक्य, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस आप कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा मिश्र वाक्य, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। साधारण वाक्य वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वे साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा आप जान लें कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, सरला बाजार जाती है। सरला बाजार जाती है। इसका दूसरा उदाहरण, वह स्कूल से घर आता है। अब देखें, इसमें आप ये दोनों सरल वाक्य उदाहरण हैं। सरला बाजार जाती है, इस पहले उदाहरण में सरला उद्देश्य है, बाजार जाती है यह विधेय है। यानी एक उद्देश्य सरला और बाकी ये विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा, वह स्कूल जाता या वह स्कूल से घर आता है। इसमें कर्ता या उद्देश्य वह है, स्कूल से घर आता है यह विधेय है। यानी एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय होगा, वे सभी वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे। आप इस तरह से सरल वाक्य की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है। जहां पर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, जहां पर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक द्वारा जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब, इसमें उपवाक्य 2 उपवाक्य हो सकते हैं, 3 उपवाक्य हो सकते हैं, 4 उपवाक्य हो सकते हैं। ये सब के सब सभी उपवाक्य आपस में किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो 2 या 3 सरल उपवाक्य हैं, ये सभी सरल उपवाक्य एक समान होते हैं। यानी सरल वाक्य का उदाहरण आप देखें, इस सरल वाक्य में हमने आपको बताया कि सरला बाजार जाती है। अब इसमें 2 उपवाक्य नहीं है, इसमें एक ही उपवाक्य है।
एक उद्देश्य और एक विधेय है, जबकि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे और ये दोनों के दोनों उपवाक्य किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा या समुच्चय बोधक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण देखिए, छात्र विद्यालय आए, छात्र विद्यालय आए और पढ़ाई किए। देखिए, इस उदाहरण में छात्र विद्यालय आए और पढ़ाई किए, यह संयुक्त वाक्य है। क्योंकि इसमें जो और है यह समुच्चय बोधक यानी योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह को अगर हम अलग कर देंगे तो ये छोटे छोटे दो वाक्य में बटेगा। छात्र विद्यालय आए पहला और दूसरा पढ़ाई किए, यानी विद्यालय आना और पढ़ाई करना दोनों एक समान है, एक से ही संबंधित है, समान स्तर के वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, इसलिए यह संयुक्त उपवाक्य का भेद हुआ। इसी तरह से राम बाजार गया और सामान खरीदा। राम बाजार गया और सामान खरीदा। मैं अस्वस्थ था, मैं अस्वस्थ था इसलिए स्कूल नहीं आया। अब देखिए, संयुक्त वाक्य मैंने 3 उदाहरण लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पर और योजक चिन्ह है, एक उपवाक्य इधर है और दूसरा उपवाक्य इधर है। इन उपवाक्यों को यदि हम अलग अलग कर देंगे तो यह एक समान सेंस देंगे, ये छोटे छोटे सरल वाक्य में बट जाएंगे। उसी तरह से दूसरा, राम बाजार गया, अगर और को हम हटा देंगे तो राम बाजार गया एक छोटा उपवाक्य यह है और दूसरा उपवाक्य सामान खरीदा। लेकिन बाजार जाना और सामान खरीदना दोनों एक ही स्तर के हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। मैं अस्वस्थ था, एक उपवाक्य यहाँ से यहाँ तक है, मैं अस्वस्थ था इसलिए यह योजक चिन्ह है। स्कूल नहीं आया, यानी स्कूल ना आने का कारण बताया जा रहा है, इसलिए ये दोनों अलग अलग समान स्तर के उपवाक्य हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। बात स्पष्ट हो गई। इस तरह से आप संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तीसरा उपवाक्य है, तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य, जिसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य वे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यहां पर भी हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको आप समझ लें। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक जो उपवाक्य होंगे उसमें एक प्रधान वाक्य होगा या एक मुख्य वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, और उस मुख्य उपवाक्य को पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसको जोड़कर उसकी बात को कंप्लीट करते हैं। यह अंतर है मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में कोई जरूरी नहीं है कि पहले की बात को दूसरा पूरा कर रहा, पहला प्रमुख है दूसरा प्रमुख नहीं, दोनों समान स्तर के उपवाक्य होंगे। जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान यानी एक मुख्य उपवाक्य होगा, बाकी 1 या 2 या 3 ये आश्रित उपवाक्य होंगे। ये दोनों में अंतर है। इस तरह से आप मिश्र वाक्य और
संयुक्त वाक्य के भेद कर लेंगे। अब उदाहरण आप देख लीजिए मिश्र वाक्य का। यह वही अध्यापक है, यह वही अध्यापक है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। यह वही अध्यापक है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। अब देखिए अध्यापक के यहां पर यह आश्रित उपवाक्य नहीं, यह प्रधान वाक्य उपवाक्य है, जिसकी बात को पूरा करने के लिए ये सहायक या आश्रित उपवाक्य लगाए गए हैं। इस तरह से आप मिश्र वाक्य को समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे। दूसरा भी आप उदाहरण देखिए। मैं उस छात्र को जानता हूं जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा था। मैं उस छात्र को जानता हूं या मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा था। अब मैं उस छात्र को जानता हूं, वह छात्र क्या है? यह प्रधान उपवाक्य है, और जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है यह आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से आप आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को अलग अलग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के विषय में अध्ययन कर लें, क्योंकि इसमें से परिभाषाएं कम, वाक्य को पहचानना, वाक्य लिख देगा, उसमें से यह पूछेगा कि यह सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। दूसरा पहचान करना, और दूसरे तरह से एक सरल वाक्य को किस तरह से हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य को किस तरह से मिश्र वाक्य में बदलेंगे, या मिश्र वाक्य को किस तरह से हम सरल वाक्य में बदलेंगे। विशेषकर इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।